सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका लास्ट टॉपिक आज हमारा चलेगा इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसका नाम है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। क्या नाम है? वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें बेटा आपने कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, 4 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। तो फॉर्मूले बेटा क्या है? सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, या इसका एक अनदर नाम है बेटा लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अगर वो पेपर में आपको कहता है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करें या फिर लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो आपने बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइड समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये नॉट मैं बोल रहा हूं, ये जीरो बेस में लिखना है बेटा आपने, ये इसको बोलना है आपने P0 Q0। समझ आ गई? फॉर्मूला नंबर 2 बेटा, ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। नंबर 2 फार्मूला है पाशेज इंडेक्स नंबर, या इसका एक अनदर नेम है बेटा करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसका फार्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेटा 2 फार्मूले अगर आप याद कर लो तो वो जो 2 फार्मूले आगे हैं वो इन्हीं से बेटा ड्राइव हो जाएंगे। जैसे आपके पास देखें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर में ये फार्मूला आएगा इतना पोर्शन और मल्टीप्लाई ये वाला फार्मूला आएगा बेटा। देख लें आप, स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास फार्मूला है ये लेस्पियर का है और ये पाशेस का है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई 100 है वो स्क्वायर रूट के बाहर है बेटा। या फिर इसका ये भी फार्मूला लिख सकते हैं आप, L मल्टीप्लाई P। L का मतलब लेस्पियर, P का मतलब पाशेस। ठीक है, तो ये हमारा था फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। यानी अगर आप फर्स्ट 2 फार्मूले याद कर लेते हैं बेटा और 3rd और 4th फार्मूला आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मार्शल एजवर्थ, फार्मूला नंबर 4 आपने याद रखना है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। तो इसका फार्मूला यही वाला बेटा, देखें लेस्पियर का ये इतना पोर्शन आ गया लेस्पियर्स का, ठीक है, और फिर साथ प्लस हो रहा है ऊपर नीचे, और फिर आपने फार्मूला लिखना है पाशेस का। ठीक है, और समेशन मल्टीप्लाई 100 दोनों का एक ही लिखना आपने। तो बेसिकली ये 2 फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। अब याद कैसे करना है आपने? समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बेटा। PQ और ऊपर भी PQ लिखें और नीचे भी PQ लिखें समेशन के साथ, और आपने लिखना है 1000। क्या लिखना है बेटा? 1000। जैसे ये देखें 1000, तो ये 1000 इस तरह से ये याद रहेगा। और ये क्या है बेटा? ये आपके पास है 1101। ठीक है, 1101 1101, तो 1101। क्लियर? इस तरह से बेटा आपने फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, आपको ये फार्मूले आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इसका बहुत आसान है। सिर्फ आपने फार्मूले अच्छी तरह से याद करके इनको 2-3 बार लिखें और फिर क्वेश्चंस करें, आपको इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेज नंबर है 121, जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है बेटा पोर्शन वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। मैं आपको इसमें 4.15 एग्जाम्पल आज सॉल्व करवा रहा हूं बेटा। कैलकुलेट लेस्पियर, पाशेस, फिशर आइडियल एंड मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर फॉर 1981, टेकिंग 1980 एज बेस।
ओके बेटा, इसमें 2 इयर्स गिवन है, एक ईयर को बेस कह रहे है और एक बेटा, अच्छा ये जो लिखा हुआ ना नॉट जीरो जो लिखा हुआ है, ये जीरो का मतलब है बेस ईयर, और जो 1 है या 1 की जगह आप n भी यूज कर सकते हो, तो उसका मतलब है बेटा करंट ईयर। क्लियर? तो जिसको वो बेस ईयर कहेगा उस साल की प्राइस को पी नॉट और उस साल की क्वांटिटी को क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर होगा बेटा उस साल की प्राइस को P1 और उससे जो उसकी जो क्वांटिटी है उसको बेटा Q1 से डिनोट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे पास 4.15, ठीक है। आपने किस तरह से लिखना है बेटा, कमोडिटीज कॉलम में होगी, इधर आप लिखें कमोडिटीज, जो बेटा इसमें कमोडिटीज हैं, अशिया हैं जो आपके पास, ये है हमारे पास एक वीट है, फिर हमारे पास राइस है बेटा, फिर आपके पास जवार है, और फिर बेटा लास्ट पे है मेज, मीन मकई को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 1980 है आपके पास। ओके बेटा, इसमें हमारे पास 2 इयर्स हैं, 1980 और 81। 1980 की प्राइस को P नॉट कंसीडर करेंगे और क्वांटिटी को Q नॉट, क्योंकि ये बेटा आपके पास बेस ईयर है, बेस ईयर वाली प्राइस को P नॉट और क्वांटिटी को Q नॉट। इसी तरह 81 में आएगा P1 और Q1। डेटा आपने वही लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 30, 40, हमारे पास है 25, 10, और फिर है हमारे पास 110, 100, 50 और 40, फिर है बेटा 32, 38, 22 और 15, और लास्ट है बेटा 112, 110, 80 और 50। ये तो बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब उसने आपको चारों फार्मूले रिक्वायर्ड किए हुए इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले उसने कहा हुआ लेस्पियर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें, तो बेटा लेस्पियर इंडेक्स नंबर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए, कैसे मैंने सिखाया है, P1 Q नॉट ओवर समेशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई 100। अब बहुत आसान है बेटा, देखें P1 Q नॉट का मतलब है कि आपने P1 और Q नॉट के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इधर एक कॉलम बनेगा P1 Q नॉट का, इसका मतलब है P1 और Q नॉट, इन दो कॉलम्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेशन करेंगे, समेशन P1 Q नॉट। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 110, बहुत आसान बेटा, 110 मल्टीप्लाई 32, ये आ रहा है बेटा 3520, 3520। फिर हम 100 को करेंगे 38 से, तो 3800 आ गया। फिर हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 1100। फिर बेटा लास्ट आपके पास 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आ जाएगा बेटा 600। फिर इसी तरह से फार्मूला देखें बेटा, P नॉट को मल्टीप्लाई करना है किससे, Q नॉट से, तो P नॉट और Q नॉट दोनों कॉलम्स आपके पास हैं। इन दो फर्स्ट कॉलम्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉलम परफॉर्म करेंगे P नॉट Q नॉट का। क्लियर? 30 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 3300। इसी तरह से 40 को बेटा 100 से, तो ये आ जाएगा 4000। 50 को 25 के साथ करेंगे तो ये आ गया बेटा 1250। ठीक है, और इसके बाद 10 को 40 से करेंगे तो 400। अब इसका हम समेशन करेंगे बेटा, बहुत आसान, समेशन कर लें, 3520 प्लस 3800 प्लस 1100 प्लस 600, ये बेटा आ गया 9020। फिर बेटा आगे 3300 प्लस 4000 प्लस 1250 प्लस 400, ये बेटा आ गया 8950। ठीक है, समेशन वगैरह उसने हमें करके बताए भी हुए हैं। ठीक है, तो आप सीख लें कि ये किस तरह से आए। अब जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो P1 Q नॉट का आंसर आया 9020।
पी नॉट क्यू नॉट का आंसर है बेटा 8950 मल्टीप्लाई 100। चलें अब डिवाइड करें, 9020 डिवाइड 8950 मल्टीप्लाई 100, तो ये बेटा आपके पास आ गया 100.78। ये हमारा लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर फाइनल हो गया। नंबर 2 पे अब हम सॉल्व करते हैं पाशेज इंडेक्स नंबर। पाशेज इंडेक्स नंबर, ठीक बेटा, इसका फॉर्मूला देखें, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब बेटा फार्मूले में देखें, जो आपको फार्मूले में रिक्वायर्ड है आप यहां पे कॉलम परफॉर्म कर लें। अब हमने मल्टीप्लाई करना है P1 को Q1 से, तो यहां पे कॉलम बनाए P1 Q1। ये दोनों कॉलम आपके पास P1 को Q1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, तो ये बेटा आ गया आपके पास 3584। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 38 को 110 के साथ, तो ये बेटा आ गया 4180। फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो ये बेटा आ गया 7060। और लास्ट पे बेटा 50 मल्टीप्लाई 15 विच इज इक्वल टू 750। क्लियर। ओके, अब हमें एक कॉलम बस और रिक्वायर्ड है बेटा, P0 Q1। ये देखें, ये P0 का कॉलम है और ये Q1 का कॉलम है। अब इन दो कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 के साथ, 30 इंटू 112, तो ये बेटा एक कॉलम यहां पे लिख लें ऊपर, कौन कौन सा कॉलम है, P0 Q1। ठीक, तो ये हमने 30 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, तो ये आ गया 3360। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 110 के साथ, तो ये आएगा 4400। फिर बेटा 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 के साथ, तो ये आएगा 2000। फिर 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये बेटा आ गया आपके पास 500। अब इन दो कॉलम्स का भी हमें समेशन चाहिए, फार्मूले में समेशन लिखा हुआ है। तो 3584 प्लस 4180 प्लस 1760 प्लस 750, ये बेटे आपके पास आ गया 10274। ठीक है बेटा। ओके, लास्ट 3360 प्लस 4400 प्लस 2000 प्लस 500, तो ये बेटे आ गया 10260। ठीक है, 10,260। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, तो P1 Q1 का जो समेशन आया वो कितना आया है, 10,274, 10274। और P0 Q1 का आंसर आया समेशन का 1026, और मल्टीप्लाई है इसको 100, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें बेटा, तो 10274 डिवाइड 10260 मल्टीप्लाई 100, ये बेटा आ गया आपके पास 100.14। क्लियर। ये हमारा पाशेस भी खत्म हो गया। इसके बाद बेटा फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, उसके लिए आपने क्या करना है, मैं यहां पे आपको सॉल्व कर देता हूं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर नंबर 3, अगर आपके पास लेस्पियर और पाशेस के आंसर फाइंड किए हुए हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखें यहां पे हम लिखेंगे P01 इज इक्वल टू लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पाशेस। ठीक है, और बस इतना ही आप लिख दें इसमें, लेस्पियर्स मल्टीप्लाई बाय पाशेस। उसके आंसर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेटा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आप कंप्लीट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेस्पियर और पाशेस का आंसर है, तो आप फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इस फार्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने आंसर्स पुट करने हैं। लेस्पियर की जगह बेटा आ जाएगा 100.78 मल्टीप्लाई बाय पाशेस की जगह 100.14। जी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100.78 से, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका बेटा स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारा आंसर आ गया 100.46। क्लियर, 100.46।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा वो पूछता है, लेस्पियर का आंसर दिया होता है और पाशेस का आंसर दिया होता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है या शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेता है, और फिशर का उसने फार्मूला रिक्वायर्ड किया होता है। तो आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है, लेस्पियर पाशेस का आंसर लिख के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लें, आपका यहां पे फिशर का आंसर आ जाएगा। नंबर 4 पे बेटा उसने डिमांड किया हुआ है आपको कि आपने मार्शल एजवर्थ भी फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा मैं यहां पे फाइंड कर देता हूं, नंबर 4 पे मार्शल, इसका फार्मूला लिख रहा हूं मैं, समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0, वही लेस्पियर का फार्मूला 100 को छोड़ के प्लस प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, और फिर लिखे पाशेस वाला फार्मूला, ये फार्मूला समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करें बेटा, P1 Q0 का आंसर ऑलरेडी किया हुआ है हमने 90/20 डिवाइड P0 Q0 का हमने किया हुआ है 8950 प्लस अब 10274 और P0 Q1 का टोटल है 10260 मल्टीप्लाई 100 एंड पे करेंगे बेटा लास्ट पे। अब ऊपर वैल्यूज को ऐड करें, क्या आता है 90/20 प्लस 10274, ये बेटा ऊपर आ रहा है ऐड करके 19294, नीचे ऐड करके देखते हैं क्या आता है 10260, और ये आ रहा है बेटा 19210 मल्टीप्लाई 100। अब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से 19294 डिवाइड 19210 और मल्टीप्लाई 100, ये बेटा आ गया आपके पास 100.44। क्लियर? ये बेटा एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आती है ये काफी बार बेटा, ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 सॉरी ये एग्जाम्पल 13 है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 122 पे एग्जाम्पल 13, और इससे नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14 आपने एज अ होमवर्क करना है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 15 करें, ठीक इसी तरह से बेटा ये 3 एग्जाम्पल्स और 2-3 मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं, वो भी आप ट्राई करें। ओके तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर करें इसमें से 35, क्लियर, पेज नंबर 136 है, 4.35 क्वेश्चन पे टिक करें बेटा, 35 करें, 36 करें और 37 करें। ये बेटा 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं और साथ 3 एग्जांपल्स। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में इसमें से ज्यादा चांस होते हैं कि इसमें से वो क्वेश्चन डालता है, लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत करें इस चैप्टर पे, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।